रिश्तों को विशेष सामरिक गठजोड़ में बदलने पर राजी हुए भारत और दक्षिण कोरिया। पीएम मोदी के दक्षिण कोरियाई दौरे में हुए 7 करार। रक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर राजी हुए दोनों देश। दोहरे कराधान से बचने का भी हुआ समझौता। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाई के साथ द्विपक्षीय बातचीत को पीएम मोदी ने बताया शानदार। आर्थिक आधुनिकीकरण में दक्षिण कोरिया को बताया अहम भागीदार। कोरिया प्लस नाम से एक व्यवस्था बनाएंगे दोनों देश। इससे मिलेगी भारत में निवेश और परिचालन संबंधी सुविधा। आज खत्म होगा पीएम मोदी का दक्षिण कोरिया दौरा। ट्वीट कर कहा, कोरिया दौरे से एशिया के 2 बड़े देशों के बीच रिश्तों की आधारशिला रखी गई। सियोल में पीएम मोदी ने दिया मेक इन इंडिया का नारा। कोरियाई कंपनियों को दिया निवेश का न्योता। सियोल में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी, मौजूदा सरकार के कामकाज से बदल रहा है भारत के प्रति लोगों का नजरिया। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम की लड़ाई। नए मुकाम पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सचिवों को जारी किया फरमान। एलजी के आदेशों पर सीधे अमल न करने का आदेश। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जारी की चिट्ठी। कहा, मंत्रियों और सीएम से पूछे बगैर लागू न करें एलजी का आदेश। शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाने पर राजी थी दिल्ली सरकार। 13 मई की चिट्ठी से हुआ खुलासा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भेजी थी उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी। आज तक के पास है चिट्ठी की कॉपी। चिट्ठी में सिसोदिया ने सुझाए थे 2 नाम, शकुंतला गैमलिन और परिमल राय का दिया था विकल्प। एलजी के खिलाफ जंग को राष्ट्रपति तक ले जाएगी दिल्ली सरकार। आज शाम 6 बजे सीएम केजरीवाल राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। गैमलिन विवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उठाएंगे केजरीवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। एलजी और केजरीवाल जंग में नया मोड़। एलजी ने राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को किया रद्द। अनिंदु मजूमदार की जगह केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को बनाया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज। दिख रहे हैं पुलिस वाले। एनकाउंटर के चश्मदीद ने पुलिस में दर्ज करा बयान। का पुलिस से छूटने के लिए मनोज ने निकाली थी पिस्टल। हाथापाई के दौरान चली थी गोली। मनोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मनोज को लगी थी सिर्फ एक गोली। सिर के आर पार हो गई थी गोली। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में धरने पर बैठे मनोज वशिष्ठ के परिजन। सीबीआई जांच के आदेश के बगैर अंतिम संस्कार से इनकार। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं अपने पति की डेड बॉडी नहीं लूंगी और हम यहीं पे डटे रहेंगे। मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस की एसआईटी करेगी जांच। कोर्ट को जल्द सौंपी जाएगी फाइनल रिपोर्ट। जल्द ही हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। एसआईटी हमने फॉर्म कर दी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छी उम्दा इन्वेस्टिगेशन कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी जाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला दिल्ली एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ का परिवार। गृह मंत्री ने दिया भरोसा, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच। सामने आई एनकाउंटर के बाद की तस्वीर में टेबल के नीचे नजर आ रही है मनोज की डेड बॉडी। पास ही दिख रहा है रिवॉल्वर। देर रात तक धरने पर बैठे थे मनोज के परिवार वाले। मोमबत्ती के साथ किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को 10 में से दिए 0 अंक। अमेठी दौरे में कहा, निराशाजनक रहे मोदी सरकार के 1 साल। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा बिजनेसमैन, हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको 0 मार्क्स देंगे। अमेठी के मुंशीगंज में किसानों से मिले राहुल। घर में जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं। अमेठी में नए अंदाज में नजर आए राहुल गांधी। पेड़ के नीचे दरी लगाकर बैठकर लगाई पंचायत। अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर छेड़ा फूड पार्क का राग। कहा, मोदी सरकार ने अमेठी से छीना फूड पार्क। मोदी सरकार देश भर में 100 रैलियां कर मनाएंगी 1 साल पूरा होने का जश्न। रैलियों के जरिए जनता को अच्छे कामों की जानकारी देना मकसद। बिहार में गडकरी, कलराज मिश्र संभालेंगे मोर्चा। 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार जारी करेगी संवाद पुस्तिका। किताब में होगा सभी मंत्रालयों के कामकाज का ब्यौरा। मोदी के 1 साल के प्रदर्शन पर हर रोज नए हमले बोलेगी कांग्रेस। सिंघवी ने कहा,
वादों की T20 में बीजेपी से हम पीछे लेकिन ठोस उपलब्धियों में आगे। कि घोषणाओं के T20s में, वायदों के वनडेयर में हम पिछड़े हैं बिल्कुल। ठोस उपलब्धियों के टेस्ट मैच में आप निर्णय कर लीजिए। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संबोधन। विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा न करने की विधायकों को नसीहत। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने गोद लिए गांव अलावलपुर में डाकघर, डिजिटल लैब समेत कई योजनाओं का किया उद्घाटन। गौरीचक से फतुहा तक पक्की सड़क बनवाने का भी ऐलान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह। कहा केंद्र और राज्य के बीच बढ़िया तालमेल। जयललिता फिर संभालेंगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार। इस हफ्ते के अंत तक पनीर सेल्वम की जगह ले सकती हैं सीएम पद की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी को शिवसेना की नसीहत। पार्टी के मुखपत्र सामना में के संपादकीय में पीएम को चीन से सावधान रहने की सलाह। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की फरियाद से जुड़ा है मामला। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक खबरों को लेकर पीड़िता ने कुमार विश्वास से मांगी थी सफाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला बीजेपी का एक दल। डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष से आप कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का लगाया आरोप। बीजेपी नेताओं ने किया सवाल, जब महिला आयोग ही सुरक्षित नहीं तो दिल्ली में आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। मुंबई में मॉडल शिखा की खुदकुशी में सामने आया वीडियो। मोबाइल से ली गई तस्वीरों में किसी डॉक्टर के नाम का जिक्र। शनिवार को खून से लथपथ मिली लाश। मौत से पहले शिखा की सहेली ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था बयान। शिखा ने शादीशुदा डॉक्टर को ठहराया था खुदकुशी का जिम्मेदार। शिखा की दोस्त के मुताबिक काम दिलाने के नाम पर शिखा का होता था शोषण। मॉडल ने खुद किया था जिक्र। 42 साल से कोमा में रहकर रेप का दंश झेल रही नर्स अरुणा शानबाग ने ली अंतिम सांस। मुंबई के KEM अस्पताल में तोड़ा दम। 1973 में मुंबई के एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के वार्ड बॉय ने अस्पताल में ही किया था अरुणा से रेप। कोमा में चली गई थी अरुणा। सोपोर में अज्ञात आतंकी संगठन ने मोबाइल ऑपरेटरों के लिए धमकी भरा पोस्टर किया चस्पा। पुलिस ने इस हरकत के पीछे शरारती तत्वों का हाथ बताया। मध्य प्रदेश के पन्ना में देसी बम बनाते समय हुआ विस्फोट। एक शख्स की मौत, 3 घायल। बिहार में हुए 40,000 फर्जी शिक्षक बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने विजिलेंस को सौंपी जांच। 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। बिहार में 2006 में शिक्षकों की हुई थी बहाली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए थे आदेश, लेकिन 8 साल बाद भी राज्य सरकार ने नहीं की पहल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में दफनाने से पहले बच्चा हुआ जिंदा। घरवालों ने अस्पताल में लगाया बच्चे को मृत घोषित करने का आरोप। व्यापम पीएमटी फर्जीवाड़ा का खुलासा करने वाले ग्वालियर के आशीष चतुर्वेदी को जान का खतरा। आशीष की सुरक्षा में लगाए गए गार्ड को नहीं चलाना आती गाड़ी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 14 साल के बच्चे की मौत पर भड़के परिवार वाले। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप के बाद लड़की को फांसी पर लटकाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पंचायत का तुगलकी फरमान। सास बहू के झगड़े को निपटाने के लिए 2 बहुओं को सरेआम 20-20 कोड़े मारने की सुनाई गई सजा। विशाखापट्टनम में तूफान हुदूद पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। मुआवजे की उठाई मांग। गुड़गांव के चकरपुर में नॉर्थ ईस्ट के 3 युवकों के साथ मारपीट। किराए पर रहते थे युवक। मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में कैदी की रहस्यमय हालत में मौत पर कैदियों का बवाल। कैदियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। गया के कोडीहरा गांव में 50 साल के किसान भरत सिंह की खुदकुशी के बाद हंगामा। पैसे की तंगी की वजह से भरत सिंह ने की खुदकुशी। महाराष्ट्र के अकोला के नया अंदूरा गांव में पिता ने लड़की की शादी में दिया अनोखा उपहार। शादी में लड़की को रेडीमेड शौचालय किया गिफ्ट। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में शादी में पसरा मातम। हाथापाई के बाद एक शख्स को सिर में मारा तीर। प्रोटोकॉल तोड़ने के विवाद के बाद नई मुश्किल में बस्तर के डीएम अमित कटारिया। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने कटारिया पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
कटारिया की पत्नी अस्मिता हांडा की बतौर पायलट जिंदल समूह में नियुक्ति पर उठाए गए सवाल। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने चीफ सेक्रेटरी और राज्यपाल से जांच की मांग की। रेलवे स्टेशनों पर पीने का साफ पानी मुहैया कराने को लेकर अध्ययन करेगी टेरी। रिपोर्ट मिलने के 2 साल के भीतर सभी स्टेशनों पर होगा पीने के लिए साफ पानी। बिहार के सासाराम में पानी की भारी किल्लत, पानी लाने के लिए महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव जाने को मजबूर। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के 1 जून से खुलेंगे कपाट। फिलहाल 12 फीट बर्फ को हटाने में जुटी सेना। कोलकाता के नया बाजार इलाके में लगी आग, काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों की पड़ी जरूरत। बेंगलोर में फिर लगी पानी में आग। यमालूर में बढ़ते प्रदूषण का दिखा असर, दहक उठी एक और झील। यूपी के चंदौली में गहराया पानी संकट, सूखे जलाशयों से इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर ट्रक से टकराई स्कूल वैन, हादसे में 11 बच्चे जख्मी। सेल्फी के बढ़ते क्रेज पर अनोखी पहल, अहमदाबाद के कॉलेज में चलाई गई सेल्फी कोचिंग क्लास। मध्य प्रदेश के रीवा में खनन माफियाओं ने थाना प्रभारी को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की, जेसीबी चालक गिरफ्तार। दिल्ली में एमसीडी के डंपर ने छात्रा को कुचला, मौके पर हुई मौत। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में हुआ हादसा। कानपुर के रेनबो मेडिकल सेंटर में सामने आई डॉक्टरों की लापरवाही, डिलीवरी के लिए भर्ती महिला को चढ़ाया गलत ब्लड ग्रुप का खून। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टरों की बेपरवाह दलील, कहा ब्लड बैंक से आया था खून। यूपी के एटा जिले में दलित महिला ने पूर्व आईएएस और एसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पिछले साल की घटना का डर की वजह से अब तक चुप थी। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर दिल्ली में बड़ी मोहलत, एनजीटी ने 25 मई तक दी छूट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों में चलने पर लगाई है रोक। एनजीटी ने प्रदूषण पर आईआईटी की रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल, पूछा किस आधार पर तैयार की गई है रिपोर्ट। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर ही प्रतिबंध के पक्ष में है केंद्र सरकार, एनजीटी ने 25 मई तक सरकार से मांगा जवाब। इस स्थिति को लेते हुए कोर्ट ने अभी समय दिया है 25 तारीख को फिर जवाब देने के लिए। आज तक के पास बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर अमरनाथ गुफा के पास अब भी जमी है बर्फ। 2 जून से शुरू हो रही है यात्रा। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में उमड़ी लोगों की भीड़, देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। ताजमहल में शाहजहां की कब्र पर चढ़ाई गई 810 मीटर लंबी चादर, सभी धर्मों के हजारों लोगों ने की शिरकत। जयपुर में सड़कों पर उतरे वन्य प्रेमी, रणथंभौर से आदमखोर बाघ T24 के हटाए जाने के खिलाफ किया कैंडल मार्च। एमपी के अलीराजपुर में लोगों को सता रही है नूरजहां आम के विलुप्त होने की चिंता, करीब 4.5 किलो का होता है एक फल।